ज्योतिष जीवन अध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के अंदर पंच महापुरुष योग कैसे बनते हैं, किस प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। और मान लो किसी की कुंडली में अगर पंच महापुरुष योग नहीं है, तो अगर मान लो कुंडली में अपन को धनवान बनना है, सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करना है, तो ऐसे कौन से उपाय करें जिससे अपने जीवन में भी पंच महापुरुष योग बन जाए। पंच महापुरुष योग 5 होते हैं। जैसे एक होता है रुचक योग, दूसरा भद्र योग, तीसरा हंस योग, चौथा मालवी योग और 5वां होता है सस योग। यह सभी योग 5 ग्रहों से बनता है। पहला है जैसे मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध और शनि। ये ग्रह हैं जो मान लो कुंडली में उच्च का होकर और केंद्र में स्थित होने पर इनकी वजह से योग बनते हैं, वह सभी प्रकार के सुख सुविधाओं का अधिकारी बन जाता है। कुल ग्रह 9 हैं, जिसमें राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं, वक्र गति में चलते हैं और छाया ग्रह हैं। बाकी के जैसे सूर्य और चंद्रमा ये पूर्ण ग्रह हैं, ये सीधे चलते हैं, कभी वक्री नहीं चलते हैं। बाकी के जैसे 5 ग्रह हैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इससे योग बनते हैं। ये वक्री भी चलते हैं और सीधे भी चलते हैं। अब जैसे मंगल से रोचक योग बनता है, बुध से भद्र योग बनता है, गुरु से हंस योग बनता है, शुक्र से मालवी योग बनता है और शनि से सस योग बनता है। इस प्रकार से ये 5 ग्रहों से इस प्रकार से 5 योग बनते हैं। इसे पंच महापुरुष योग कहते हैं। मान लो किसी के जीवन में अगर नहीं है और धनवान बनना चाहते हैं, तो इस छोटे से उपाय से आपके जीवन में भी पंच महापुरुष योग बन सकता है। अब अभी तक इस चैनल को किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं बेल आइकॉन दबाएं, जिससे मेरे इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अब बात करते हैं, पहला होता है रुचक योग। रुचक योग कुंडली में कैसे बनता है। अगर मान लो किसी की कुंडली में मंगल ग्रह उच्च स्थान में है, स्वग्रही है, मूल त्रिकोण में बैठकर अगर मान लो केंद्र में स्थित हो, तो मंगल ग्रह की यह स्थिति रुचक योग कहलाती है। इस योग वाले जातक पुलिस, राजनीति, सेना, शारीरिक शक्ति युक्त कार्य में अग्रणी, मशीन विभाग, ऊर्जा से जुड़े क्षेत्र में काम करते हैं। इस योग में जन्मे व्यक्ति धनी, शस्त्र शास्त्र के ज्ञानी होते हैं, मंत्र और अभिचार क्रिया भी एक कुशल होते हैं। अब दूसरा योग होता है भद्र योग। भद्र योग कैसे बनता है। जब कुंडली के अंदर बुध ग्रह केंद्र में स्वराशि यानी कि मिथुन या कन्या राशि में हो और केंद्र में हो, तब भद्र योग बनता है। यह योग व्यक्तियों के हाथ जो ये योग होता है, इनमें इन व्यक्तियों के हाथ लंबे होते हैं। ये विद्वान होने के साथ साथ बातों की कला में निपुण होते हैं। चेहरे पर चेर जैसा तेज और गति हाथी की तरह होती है। ऐसे जातक आंकड़ों से संबंधित कार्य जैसे बैंक में अकाउंट का काम करते हैं, चार्टेड अकाउंट होते हैं, क्लर्क होते हैं, अध्ययन कार्य में संबंधित तथा विदेशी संबंधी कार्य करते हैं। भद्र योग वाले जातक श्रेष्ठ प्रशासक, निपुण, विपुल संपदा, प्रज्ञावान, धनी और सम्मानीय और दयावान होते हैं। अब तीसरा योग होता है हंस योग। हंस योग कुंडली में कैसे बनते हैं। जब गुरु ग्रह धनु, मीन और कर्क राशि में स्थित हो या केंद्र में बैठा हो, तब हंस योग बनता है। जब गुरु ग्रह धनु, मीन और कर्क राशि में बैठकर केंद्र में स्थित हो, तब हंस योग बनता है। हंस योग वाले जातक बहुत ही सुंदर होते हैं, सुमधुर वाणी वाले होते हैं, नदी या समुद्र के आसपास रहने वाले, राजा के समान जीवन जीने वाले होते हैं। ये लोग बहुत ही सुंदर, सुखी, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, निपुण, गुणी, सदाचारी एवं धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। अब चौथा बात करते हैं मालवी योग। मालवी योग कैसे बनता है। जब कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह वृषभ, तुला, मीन राशि का होकर केंद्र में स्थित हो, तब मालवी योग बनता है। मालवी योग वाले व्यक्तियों के चेहरे पर चंद्रमा के समान कांति होती है। ये लोग युद्ध और राजनीति में निपुण होते हैं। स्त्री, पुत्र, वाहन, भवन और अतुल संपदा के स्वामी होते हैं।
फैशन, कलाकार, सौंदर्य प्रसाधन, कवि, नाटक और गुरु या सामाजिक कार्य से संबंधित क्षेत्र में इस योग वाले अधिक नाम और धन कमाते हैं। इनका स्वभाव तेजस्वी, विद्वान, उत्साही, त्यागी और चतुर होते हैं। अब पांचवा योग होता है सस योग। सस योग कुंडली में कैसे बनता है? जब शनि ग्रह मकर, कुंभ या तुला राशि का होकर केंद्र में उपस्थित होने पर सस योग बनता है। और जातक का जीवन, जिसके जीवन में सस योग है, उसका जीवन किसी राजा से कम नहीं होता है। सस योग वाले सेनापति, धातुकर्मी, विनोदी, बुद्धिशाली, जंगल पर्वत में घूमने वाले, आंखों में क्रोध की ज्वाला चमकती है, यह व्यक्ति वैज्ञानिक, निर्माणकर्ता, भूमि संबंधित कार्यों में संलग्न, जासूस, वकील और विशाल भूमिखंड के स्वामी होते हैं। अब बात करते हैं, मान लो किसी के कुंडली के अंदर अगर ये पंच महापुरुष योग में से कोई भी अगर मान लो योग नहीं है और आप धनवान बनना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं और अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके कुंडली के अंदर पंच महापुरुष योग बने, तो ये छोटे से 3 उपाय मैं बता रहा हूँ आपको। ये नित्य 3 उपाय करने पर आपके जीवन में भी पंच महापुरुष योग के काम हो सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाओं की कामना रखते हैं और चाहते हैं कि उनका भी भाग्य चमके, तो इस छोटे से उपाय को जरूर करें, शायद आपकी भी किस्मत चमक जाए। ज्योतिष के अनुसार केवल 3 कामों को नियमित रूप से करने पर पंच महायोग जैसे व्यक्ति जीवन में बनने लगती है। अब पहला काम है, हर रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल देना। सुबह सूर्य उदय होता है तो उगता हुआ सूर्य होता है, उसको जल चढ़ाने से, जल अर्पित करने पर अपने ये योग बनने शुरू हो जाते हैं। दूसरा है, हर माह के शुक्ल पक्ष के सोमवार एवं पूर्णिमा तिथि को शिवजी को गंगा जल मिले हुए जल से अभिषेक करें व सूर्यास्त के समय पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। हर माह के शुक्ल पक्ष के सोमवार एवं पूर्णिमा तिथि को शिवजी को गंगा जल मिले जल से अभिषेक करें, वो सूर्यास्त के समय पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। अब तीसरा उपाय है, हर शुक्रवार के दिन लाल गाय हो या काली गाय हो या कोई भी गाय हो, गाय को हरा चारा खिलाएं, फिर गुड़ खिलाएं। ये उपाय 3 उपाय करने पर कोई भी व्यक्ति धनवान बनने के साथ सभी सुख सुविधा का अधिकारी बन जाता है। इसलिए मान लो किसी के जीवन में अगर ये पंच महापुरुष योग नहीं है, तो ये 3 उपाय करने पर उसके जीवन में भी सारी सुख सुविधाएं, धनवान बनने के योग, वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जय श्री कृष्ण।